समाज सबको मेरा विनय विवेक जय आदिवासी। साथियों, यहाँ पर जितना समाज, जितने नेता, जितने अधिकारी पदाधिकारी, सबका स्वागत। और यहाँ आसपास मंडरा रहे पुलिस वाले, सीआईडी, आईबी, कलेक्टर, मामलतदार, तहसीलदार, मांगरदार, भिखारी, सबका स्वागत। एक्चुअल में जो वन विभाग ने हमारे भाई के साथ छेड़खानी की है, तो आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब भी बैठे हैं और वो सांसद भी रहे हैं। तो कुछ मैं डॉक्यूमेंट का खुलासा करना चाहता हूं कि अगली बार अगर वो सीएम बनते हैं तो आदिवासी को इस खुलासे के मार्फत यहाँ को फ्रीडम मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये जो मांगरदार भिखारी है, मैंने कहा कि ये तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, कमिश्नर, वन विभाग 8/52, 12/12 और 7/12 का जो विभाग है वो मांगरदार भिखारी है। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू टिकट चिटका के तनख्वाह लेता है। रेवेन्यू का मालिक कौन? इस रेवेन्यू का मालिक कौन? ये चिटका के तनख्वाह तहसीलदार भी लेता है, एक मुख्यमंत्री भी लेता है, एक एसडीएम भी लेता है और एक आपका मामलतदार भी लेता है, सरपंच, तलाटी, सब लोग लेते हैं। तो ये सब मांगरदार भिखारी है, क्योंकि चाट के तनख्वाह लेते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो चाहे कार्रवाई मुझ पे कर सकते हो। इस पे लिखा है भारत और इंडिया। क्या लिखा है? भारत इंडिया। भारत जब माता इंडिया इतना पीटा, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए इंडिया नॉन जुडिशियल। स्टाम्प पेपर पे इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा है। तो जुडिशियल झूठे लोग, मक्कार लोग जो हमारे रामदेव भाई को परेशान कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्डर 2 नाबदी धारा लागू हो गई 4/2/1969। आदरणीय पूर्व ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर, ये जितने भी सीएम, पीएम, जितने लोग हैं, ये सीएम पीएम नहीं है, ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने लिखा, अपना हस्ताक्षर हस्ते दिया है, कहा कि 4/2/1970 को देश का लीज और लीजेंस खत्म हो गया है। तो मैं वन विभाग को कहना चाहता हूँ, गड्ढे खोदना तो दूर, मेरा देश का छोड़ना दो। ये आपका आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, ये जो बुक है गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल 1972, इसके पेज नंबर 396 के पैराग्राफ 2 पे लिखा है कि द लीज इज ग्रांटेड फॉर ओनली 99 इयर्स। तो 1870 प्लस 99, 1969 में लीज आ रहे हैं ना सरत बातल। आपका दिया हुआ सन, सनद, मिनट, घड़ी, सेकंड सब समाप्त हो गया। अगर रिन्यू कराया हो तो वन विभाग दस्तावेज रजू करे, नहीं तो 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड इस धरती पे रुकने का नहीं। ये धरती मेरे बाप की है और ये जो सरकारें हैं जिसमें पंचायत है, नगर निगम है, आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार, स्वशासन, अर्ध सरकारी, शासकीय, म्युनिसिपैलिटी, एनआईए सरकार है ना, दस्तावेजी रजू करो। ये कहते हैं हम भारत सरकार है, हम लोग सरकार है, फिर तनख्वाह क्यों लेते हो, सैलरी क्यों लेते हो? तो भाड़े पे हुए ना। तो ये जो भाड़े वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि 4/2/1970 को दस्तावेजी लीजेंस खत्म हो गया, सन, सनद, मिनट, घड़ी, सेकंड सब समाप्त हो गया। रिन्यू कराया कि नहीं कराया, जवाब दीजिए, रजू करिए, नहीं तो वन विभाग अपने आप को सरकार लगना बंद करे, कलेक्टर अपनी गाड़ी में भारत सरकार लिखाना बंद करे, जितने भी नेता, अधिकारी, पुलिस प्रशासन, सब लोग अपने गाड़ियों में भारत सरकार लिखाना बंद करे। आप लोग नौकर हो, सेवक हो, हिमालय, कुली, मजदूर, मजूरा, चपरासी वगैरह वगैरह हो, ये आपके, मैं नहीं बोल रहा, दस्तावेजी बोल रहा है। आपका ये टिकट है, ये टिकट में 3 प्रकार के टिकट है, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टल स्टाम्प टिकट। ये लोग सर्विस कर रहे, जॉर्ज पंचम भी इधर राजा नहीं था, सर्विस किया, इसलिए सर्विस टिकट है। ये मेरी बड़ाई नहीं है, सरकार के वहीवट के अंदर चलने वाली टिकट है। तो आपका ये जो पोस्टल स्टेट में लिखा शरणार्थी सहायता टिकट,
टिकट, शरणार्थी सहायता, रिफ्यूजी रिलीफ 5 पैसे का टिकट जिसमें मांगरदा पोटले उठा उठा के आ रहे। ये दूसरे नंबर का पोस्टर देख रहे हैं, ये पोटले उठा उठा के आ रहे हैं। इन्होंने वचन किया, वायदा किया, डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी प्रॉमिसरी वादा किया। एक नोट इन्होंने पटवारी हमारे गांव में आता, अनारवारी, टकाटकवारी, तोलातुलवारी वर्किंग कैपिटल ले जाता है, वो ले जाकर तहसील में रखता, तहसील कलेक्टर को पहुंचाता, तब जाके देश का करेंसी ये लोग छापते हैं, जिसमें 2 व्यवहार है, एक रिजर्व बैंक परिवार और दूसरा परिवार भारत सरकार परिवार। एक पे वचन मछली है कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और भारत सरकार का नाम, दोनों का धर्म कर्म जुदा जुदा, दोनों का परिवार जुदा जुदा, दोनों का मातृवंदन जुदा जुदा, ये उसमें साबित करता है। 1969 में लीगल खत्म हो गया तो आदरणीय गांधी जी ने अपने सर पे लेकर के नोट अपने फोटो साथ लिया कि ये जो परिवार है, साथ आपका जो 7 बार नोट निशान 16 भाषा वाला, आप नोट में देखो 16 लैंग्वेजेस है, 14 आपका 7 वार है, ये वारी आविया था, वार मतलब लड़ाई है। तो ये 7 बार नोट निशान के जो लोग हैं, बाहर से आए मंगल अधिकारी लोग, इन लोगों को उसमें वन विभाग, तलाटी, सरपंच, कलेक्टर, तहसीलदार, मामलतदार, म्युनिसिपैलिटी सब हो गए। तो इनका कहना है कि लीज और लीजिंग 4/1969 को समाप्त हो गई, तो रिन्यू अगर हुई हो तो दस्तावेज रजू करे और हमें बताए, नहीं तो इस इलाके में से वन विभाग अपना कब्जा उठा के अपने घर चले जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद हमारे बीच मौजूद है और इस बात का खुलासा हो रहा है। लैंड रेवेन्यू रूल 1972 पेज नंबर 396 इसमें ये लिखा है, और ट्रेजरी किसका, एसी पे ओनली नॉट नेगोशिएबल किया, ट्रेजरी रूल के मुताबिक सिर्फ ऐसी पैसा निकाल सकता है, आदिवासी पैसा निकाल सकता है। तो ये लोग क्रेडिट और क्रेडिट क्या है, एक तो जमीन पे क्रेडिट होता है, दूसरा माल का टैक्स है। ये लोग कर्जा दिया, लोन दिया, ये कहां से क्रेडिट मार के दे रहे? कोई पर लोन फाइनेंस वाला जवाब दे तो आदिवासी गुना रहित, बोझा रहित, कर्जा रहित और आदिवासी लोन रहित है। नमक हरामी करना नहीं। जितने भी लोग हैं, जो सब लोग मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नमक हमारा खाया है, नमक हरामी मत करो, अन्यथा कोरोना जैसी बीमारी तुमको दे ही छोड़ देगी, देश से दूसरी ओर तुमको दे ही छुड़वा देगी। तो इसलिए सच बोलो, सच में चलने का व्यवहार करो। इसलिए 4 सियासत सिंह का बनाया, 4 सियासत सिंह का सरपंच थे, 2 माता पिता के कुदरती बीच से जीवन की रचना हुई, यही 4 सियासत सिंह का है। सत्य चैत्य का उपयोग करते हो, सत्य चैत्य ठप्पा मारते हो, पर सत्य चैत्य का खुलासा क्यों नहीं करते हो? आज सब विभागों को सत्य चैत्य दिया गया, इसका कोई दस्तावेज है क्या? अगर हो तो रजू करे, अन्यथा लगाना बंद करे। आपके द्वारा रामदेव भाई को दी गई चेतावनी, वन विभाग के द्वारा दी गई चेतावनी मुद्दत बीती, मुद्दत बाहर की है। जितनी भी चेतावनियां थी वो 1969 तक ही थी, इसके बाद तो बीती होगी ना, पहले वाली हो गई। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि रामदेव भाई को परेशान किया है। अगर मैं एक आपका लिख करके लाया हूँ कि जितना भी जमा महसूस, जितना भी आपका ये लोग टकवारी लेते हैं, वन विभाग वाला दंड लेता है, तो उसका कहे कि वन विभाग सरकारी, बिजली सरकारी, पानी सरकारी, पोल सरकारी, सड़क सरकारी, आदिवासी से टोल लो, आदिवासी से बिजली बिल लो, आदिवासी से वन विभाग का दंड लो, तो भारत सरकार की भरना पावती पहले देना होगी, तो ये हम आदिवासी ये दंड महसूल भरेंगे। अन्यथा ये रही आपका 1978 में भरवाई थी, इस पे रेलवे टिकट लगा है, ये है भारत सरकार का चालन। क्या कोई वन विभाग ये दे सकता है? अगर दे सकता है तो हम लोग टैक्स देने के तैयार, और 7/12 और 8/52 डिपार्टमेंट के गुनेगार। अगर नहीं दे सकते तो इस देश का धरती पे रुकने का अधिकार नहीं। मैं कब से ये बात नहीं बोल रहा था, पर अंत में हमारे भाई के साथ ऐसी प्रकार का ऐसा व्यवहार किया गया जो हमें सहन से बाहर था। अगर हम आदिवासी शांति के व्यवहार को नहीं मानते तो अभी तक तो यहाँ पे वन विभाग का खतरा नहीं मिलता, पर हम विश्व शांति को एक्सेप्ट करते हैं, देश की देही को शांत रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज तक हमने ऐसा नहीं किया। उस भाई की आवाज तक गायब हो गई। कैसा व्यवहार करते हो तुम लोग? तनख्वाह किससे लेते हो? क्या वन विभाग के दंड महसूल से आपकी तनख्वाह आती है? आप रेवेन्यू चिटका के तनख्वाह ले रहे हो, इसलिए उसके मानना चाहते हो
शासन, फिर भारत शासन अधिनियम से श्राद्ध किया, ब्रिटिश शासन अधिनियम ने नहीं ले पाया और रात की बात आपका दिन उगने से पहले वो देश और दुनिया छोड़ के चला गया। हम आदिवासी को तकलीफ मत दो, हम आदिवासियों को परेशान मत करो, अन्यथा इस धरती पे शासन करना बंद हो जाओगे, क्योंकि ये देश का बंधारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत नॉन जुडिशियल है और आपका व्यवहार जुडिशियल तरीका है। तो आदिवासी पर नॉन जुडिशियल है तो जुडिशियल व्यवहार कैसे लगा रहे हो? ये पॉइंट का खुलासा होना चाहिए, एक एक दस्तावेज का खुलासा है। ये आपका नॉन जुडिशियल इंडिया है, ये नॉन जुडिशियल इंडिया क्यों है? भारत इंडिया नॉन जुडिशियल क्यों है? इसका जवाब है क्या? और आदिवासी नॉन जुडिशियल है क्योंकि आदिवासियों का सेटल भूमि दाखिला किया, तो सेटल भूमि दाखिला माँ और बाप का व्यवहार से हम इस धरती पे आए, किसी आधार कार्ड से नहीं आए, किसी बेटी से नहीं आए, हम माँ और बाप का व्यवहार हुआ, जो आसमान से पानी का टपका पड़ा, माँ के पेट से उत्पत्ति हुई, उनका धरती पे गया। और आपका ये उत्पत्ति वो खा के बाद में पानी का टपका गिराया, हम धरती पे ये नॉन जुडिशियल व्यवहार हमारा है। तुम्हारा व्यवहार क्या कौन सा व्यवहार? ये पूरा का पूरा आप लोग कहते हो कि स्वराज से देश चलता है, इससे देश चलता है, तो आप राजस्व टिकट लगा के देश को चलाते हो, इसका पर जवाब आपको देना चाहिए। आपका जो 2 5 10 20 50 100 200 500 2000 की नोट में वचन में लिखा है, इसमें एक के पीछे 35 जीरो का कर्जा आपका अदा करने का बाकी है, वो कब दे रहे हो ये बताओ। वन विभाग पे वन विभाग अपना बाप होता है तो उसको जमीन देंगे। मैं विलेज खराड़ी, मैं विलेज माता श्री मिट्टी भाई पिता रमेश भाई हरजी, मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों से कि आपको जो वन विभाग दिखे वहाँ पे कब्जा करके वन विभाग आए तो बोलना तेरा बाप दिखा तो जमीन ले जा, अन्यथा दे छोड़ो निकल। ऐसा मैं सब आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ बड़े बड़े वक्ता भी है और सब लोग हैं, तो आज मैं यही बात कहना चाहूंगा कि वन विभाग इस बुक में जो लिखा है पेज नंबर 396 में, इसमें ये भी लिखा है चीफ मिनिस्टर साहब कि दे डू नॉट पब्लिश फॉर द पब्लिक, मतलब पब्लिक एंड रिपब्लिक बोथ आर डिफरेंट। आदिवासी आर पब्लिक एंड देयर आर रिपब्लिक, तो पब्लिक को छुपा के रखना, सपने में भी पता नहीं चलने देना, ऐसा इन्होंने लिखा है। ओनली फॉर रेवेन्यू ऑफिसर, सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर को ही दिखाया गया। ऐसा क्यों? या आज तक आदिवासियों से छुपाई क्यों गई? इसका पर जवाब इनको रजू करना चाहिए। और वन विभाग को एक अंतिम चैलेंज कि लीज रीजर्व एग्रीमेंट मिनट घड़ी सेकंड टाई झप्पा कोर्ट सब नष्ट रद्द बातल हो चुका है। घेरवाली ब्रिटिश मिली जा घेरवाली ब्रिटिश थोड़ी सा उठाए समझ नहीं आ रहा। तो अगर ये रिन्यू हुआ है तो दस्तावेज रजू करे, नहीं तो सरमती मारे ऑफिस में मर जाओ। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ और रामदेव भाई को कहना चाहता हूँ, भाई डरना मत, हम लोग दूर से आए हैं जरूर है क्योंकि हमारा काम लंबा लंबा है। दमनदीप से कहीं निकले रास्ते में जोरों से कहीं भी बहुत दूर है, यहाँ 10 बजे पहुंच गए। भाई डरना मत, डरना मत, इस देश में जमीन से बड़ी मौत भी नहीं है। अगर रामदेव कागड़िया नहीं रहा, हजारों रामदेव कागड़िया खड़े हो जाएंगे। इनसे आप डरना मत, ये जमीन बचा रहा है, जमीन से बड़ी मौत भी नहीं है। ये आप भी सुन लो, अधिकारी भी सुन लो, नेताओं भी सुन लो, आदिवासी भी सुन लो। मरने के बाद चलोगे कहाँ जमीन नहीं रहेगी तो, गड़ोगे कहाँ जमीन नहीं रहेगी तो। एक माँ है जिसने जन्म दिया, दूसरी माँ है जिसने माँ को भी खाना खिलाया हो है जमीन। अब जमीन के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ये देशद्रोह है। क्या आपका वहीवट खत्म हो गया, इसके बाद भी आदिवासी को अगर बेदखल दे रहे हो तो ये देशद्रोह है। और जो पुलिस प्रशासन विभाग है अपने कंधे पर ये वाला सिंबल लगाते हैं, 4 सिंहासन सिंबल का साइड में कड़ी, बीच में 24 आ रहा। क्यों? इनको 1 घंटा भी छुट्टी नहीं है, बराबर सेवा दे, अन्यथा आपके कड़ी का गेहूं की बालियां कंधे पे क्यों लगी? इसका जवाब दो। ये 12 पहिए 24 पहिए का चक्र का क्या मतलब
हैविंग नो बिगिनिंग अनास्का पूर्वी एसबीआई 2 स्टार्स। इन स्टार्स का क्या मतलब है, ये भी तो जवाब दो। जिस देश का मोदी मामूली नहीं हुआ था इससे पहले का सर्वे एसबीआई सर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका भी दस्तावेजी रजू करो, अन्यथा आपको भी हम लोग नहीं बख्शेंगे। आप लोग भी वन विभाग के साथ साथ ये पूरा देश रेवेन्यू के भंडारण में है और रेवेन्यू का मालिक भारत इंडिया नॉन जुडिशियल है, एशियाती जाति आदिवासी परिवार है। तो भाई आप मालिक मत बनो, नौकर हो तो बढ़िया से सेवा करो, लो फालतू का मालिक बनने की कोशिश नहीं करना। अन्य अगर फिर भी लास्ट अगर लीज रिन्यू हुई हो तो कोई पण अधिकारी हो, चीफ मिनिस्टर साहब बैठेला हो और पण कोई पण नेता बीजा हो, यहाँ आकर के इसका खुलासा करो कि लीज रिन्यू हुई है और इसका ये दस्तावेज है, तो हम वन विभाग को मानेंगे। अन्यथा वन विभाग जी आप अपने घोड़े बांध के निकल जाइए। जय आदिवासी। बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मेरे बोलने में तेज तरार हो, सबसे मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं किस में से गलती माफी चाहूंगा, पर कानून बनाया किसने? तो आपका ये कानून बनाया किसने? तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया जो कानून है वो आपका चल रहा है। और लीजिस सनद एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है। तो अभी गवर्नमेंट ऑर्डर 4/1969 की धारा ना लागू है। आपके भेजा किया गया कार्य मध्य प्रदेश बाहर का है, निकल जाओ। माफी। जय आदिवासी।